नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। वंस अगेन ऑल आइज ऑन मणिपुर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि करीब 4 महीने के पॉज के बाद एक बार फिर से मणिपुर के अंदर फ्रेंच वायलेंस देखने को मिल रहा है। और इस बार तो ये जो वायलेंस है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जा रहा है। ड्रोन से बाकायदा बॉम्ब अटैक किए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो मणिपुर के अंदर, आपको बता दें कि लगभग पिछले 1 वर्ष से मणिपुर के अंदर वायलेंस जो है जारी है दोस्तों। और अब तक करीब 220 लोगों के इस, कह लीजिए कि यहाँ पे इसमें जान जा चुका है। और 60,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर यहाँ पे वायलेंस के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि डिस्प्लेस हो चुके हैं। बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि उनका पूरा घर अलग थलग हो चुका है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो 4 महीना से, वैसे तो ये पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन पिछले 4 महीना में एक तरीके से कह लीजिए कि पुलिस के इंटरवेंशन के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो यहाँ पे मामला है वो शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इस बार तो ड्रोन वगैरह से भी अटैक किया जा रहा है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता होगा कि मणिपुर के अंदर 2 मुख्य कम्युनिटी है, एक है कुकी और दूसरा है मैती दोस्तों यहाँ पे। तो जो मैती वाले लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे वैली रीजन में, यानी कि प्लेन रीजन में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो संपत्ति वगैरह है वो उन्हीं के पास है। लेकिन जो दूसरा कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो है कुकी कम्युनिटी दोस्तों, जो कि यहाँ पे हिल एरिया में रहते हैं यहाँ पे, है ना, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं यहाँ पे। और इन्हीं दोनों के बीच में एक तरीके से कह लीजिए कि जो एथनिक वायलेंस है वो लगातार यहाँ पे चलता रहा है। और ये बार तो यहाँ पे जो फ्रेश वायलेंस देखने को मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटली तरीके से किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे ड्रोन वगैरह का यहाँ पे अटैक हो रहा है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यहाँ पे इसमें आशंकाएं जताई जा रही है कि इसमें जरूर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो इस बार ड्रोन अटैक किया गया दोस्तों, ड्रोन से जो यहाँ पे बॉम्ब अटैक किए गए हैं वो किया गया है यहाँ पे कुकी कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे। और कुकी कम्युनिटी आपको पता है एक तरीके से वो ट्राइबल रीजन है। तो आखिरकार एक ट्राइबल रीजन के पास यहाँ पे इतना एडवांस ड्रोन आखिरकार पहुंच कैसे रहा है यहाँ पे, कौन इसको सप्लाई कर रहा है वगैरह, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मणिपुर फ्रेश वायलेंस इरप्ट इन इम्फाल वेस्ट। अब यहाँ पे 1 लिख रखा है, लेकिन बाकायदा में 2 लोग यहाँ पे जान जा चुके हैं, 2 लोगों का, और करीब 6 से 7 लोग इसमें यहाँ पे इंजर्ड भी हुए दोस्तों, जिसमें यहाँ पे 2 पुलिस पर्सनल भी है और साथ में एक मीडिया जर्नलिस्ट भी यहाँ पे। फ्रेश वायलेंस इरप्ट इन इम्फाल आफ्टर सीएम सिंह स्टेटमेंट। तो आपको बता दें यहाँ पे कि एक और इसके साथ यहाँ पे पैरेलली चल रहा है कि जो यहाँ पे बीरेन सिंह हैं, मणिपुर के जो सीएम है, उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें एक तरीके से कह लीजिए कि वही एक आधार बनता है ये वायलेंस का, ऐसा यहाँ पे कहना है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी है वो चाह रही है कि मणिपुर को अंदर एक तरीके से उनको अलग से एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, उसको अलग से रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो सीएम के द्वारा है उसको रिजेक्ट किया गया और उसके बाद से यहाँ पे फ्रेश वायलेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि इसको जब डिबंक किया गया तो यहाँ पे ये भी खबर में आ रहा है सामने में कि जो सीएम का जो यहाँ पे इंटरव्यू था या फिर जो वॉइस था उसको टैंपर किया गया था और ये किसी और का यहाँ पे एक तरीके से वॉइस था दोस्तों। और ऐसा सीएम वगैरह ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि तैनात किए गए हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी वगैरह हो रहा है, ये जो पूरा माहौल निकल कर आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि कई सारे जो यहाँ पे बंदूक वगैरह है, ड्रोन वगैरह है, यहाँ पे राइफल वगैरह है, वो सब यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों कह लीजिए कि यह पकड़े गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि कई सारे जो पुलिस पर्सनल है वो बिल्कुल मौका घटना स्थल पे वहाँ पे पहुँच चुके थे और कई सारे यहाँ पे छानबीन के बाद ये सब यहाँ पे जब्त देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये जो फ्रेश वायलेंस इरप्ट हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पे हुआ है कांगपोकपी में है। कहाँ हुआ है? तो कांगपोकपी में। और साथ में जो इम्फाल वेस्ट है, आपको पता होगा कि जो इम्फाल है वो मणिपुर का कैपिटल भी है। तो जो ये इम्फाल का जो वेस्ट वाला रीजन है दोस्तों, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, यहीं पे अटैक किया गया है, कांगपोकपी से किया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इम्फाल वाला जो ये रीजन है, यानी कि जो स्टेट है, यहाँ पे मैती लोगों का जो कम्युनिटी है उनकी संख्या ज़्यादा है। और ये जो आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो, यहाँ पे ये हिली एरिया है और यहाँ पे कुकी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है दोस्तों। और एथनिक डिफरेंसेस के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलते रहता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, टेंशन एस्केलेटेड वंस अगेन इन मणिपुर एज फ्रेश फायरिंग ब्रोक आउट नियर कोरत्रुक इन कोंगचुप रीजन अंडर इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन September 1। आप देख सकते हो कि कल के दिन यहाँ पे करीब 2:35 यानी कि दोपहर के समय में दोस्तों यहाँ पे पहले तो फायरिंग से कह लीजिए कि एक तरीके से वार किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे ड्रोन वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। कहाँ पे हुआ? तो आप देख सकते हो कि जो वेस्ट इम्फाल का एक तरीके से जो रीजन है दोस्तों, कांगचुप रीजन करके यहाँ पे एक एरिया पड़ता है दोस्तों, कोत्रुक करके, इसी एरिया के यहाँ पे रिगार्डिंग एक तरीके से वायलेंस देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, यहाँ पे सूत्रों के हवाले से क्या पता चल रहा है कि जो सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट जिन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पे 2:35 में, फायरिंग स्टार्टेड फ्रॉम नाखजुंग विलेज कांगपोकी टुवर्ड कादनबांग पार्ट 1। तो आप यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा कि जो कादंग बैंड है पार्ट 1, जो कि वेस्ट इम्फाल में पड़ता है, यहीं पे अटैक किया गया। कहाँ से किया गया था दोस्तों यहाँ पे? तो जो कांगपोकी का विलेज पड़ता है, नाखजुआंग विलेज करके, यहाँ से किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है? तो आप देख सकते
सकते हो कि जो कांगचुप रीजन का जो कोतरुक पार्ट है वहाँ पे ये पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से जो यहाँ पे ड्रोन वगैरह है या फिर जो फायरिंग वगैरह यहाँ पे किया गया था किसकी ओर, तो कादनबांग पार्ट 1 इम्फाल बेस्ड, जहाँ पे मैती लोगों की कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे इस बार जो अटैक देखने को मिल रहा है वो मैती लोगों पे हुआ है, लेकिन कुकी लोगों का कहना है कि नहीं, हमने पहले इसको स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि मैती लोगों ने हमें पहले स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम लोगों पर अटैक किया, उसके बाद ही ने एक तरीके से हमने कह लीजिए कि रिटायरेशन में यहाँ पे इसको किया है, रिटेलिएट किया है। यहाँ पे हमने फर्स्ट यूज नहीं किया है। आप देख सकते हो कि जो विलेज वॉलंटियर है कादनबांग ऑल्सो रिटेलिएटेड एंड विथ गन फायरिंग अंडरवे इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो जब इनका कहना है कि जब एक तरीके से कांगपोकपी से जो ड्रेन अटैक वगैरह यहाँ पे हुआ, तो जो यहाँ पे कादनबांग के अंदर जो विलेज वॉलंटियर है उन्होंने भी रिटेलिएट किया है और उन्होंने भी यहाँ पे गन फायरिंग किया है दोस्तों। यहाँ पे द एक्सचेंज ऑफ गन फायर, तो देख सकते हो कि दोनों कम्युनिटी के बीच में किस किस पार्ट में, तो कांगपोकपी से जो किया गया कादनबांग में और फिर से जो कादनबांग से किया गया कांगपोकपी में, इसके बीच आप देख सकते हो ये जो गन फायर का एक्सचेंज हुआ है, इसमें करीब करीब यहाँ पे 2 सिविलियन का यहाँ पे डेथ हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2 पुलिस पर्सनल और साथ में मीडिया जो जर्नलिस्ट है वो बैडली इंजर्ड भी हुए दोस्तों यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट द विक्टिम आइडेंटिफाइड, यहाँ पे कह लीजिए कि जो इसमें आहत हुए इस घटना में यहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन किस रूप में किया गया है, सुरबाला नगाम बांग जो कि 31 वर्षीय है और उनकी एक तरीके से जो बेटी है दोस्तों 12 वर्षीय है। कह लीजिए कि इन दोनों को शुरू में एक तरीके से कह लीजिए कि है ना ये बैडली इंजर्ड थे, लेकिन जब हॉस्पिटल में लेके जाया गया, यहाँ पे नज़दीकी हॉस्पिटल है जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे जाकर इन दोनों का डेथ हो जाता है दोस्तों। तो यही 2 लोग यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो विक्टिम थे उनका डेथ हुआ और करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड भी हुए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिंताजनक बात यह है कि अब यहाँ पे ड्रोन वगैरह का यहाँ पे यूज होना शुरू हो चुका है दोस्तों। और जो पिछले 4 महीनों से एक तरीके से कह लीजिए कि वायलेंस एक तरीके से रुक सा गया था, एक पॉज सा आ गया था, एक बार फिर से फ्रेश वायलेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 पुलिस व टाइट लिप, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि कई सारे आपके पुलिस पर्सनल जो है एक तरीके से ड्रोन वगैरह हो या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि गन फायरिंग से जो यहाँ पे गन से किया गया था यहाँ पे वो सारा सारा उन्होंने जब्त कर लिया है बाकायदा यहाँ पे। और इस बार यहाँ पे जो पुलिस है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि वो फिर से यहाँ पे जैसा लास्ट ईयर देखने को मिला था कि बिल्कुल घर के घर जला दिए गए थे यहाँ पे। और आपको वो जो एक तरीके से घटना हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है दोस्तों, कि उसमें एक ट्राइबल वुमेन को एक तरीके से कह लीजिए कि नेकेड करके यहाँ पे पैरेड कराया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी से भरा हुआ था दोस्तों यहाँ पे। उस वैसा फिर से एक बार मणिपुर के अंदर नहीं देखने को मिला, इसलिए इस बार जो पुलिस है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइट कर दिया गया है। फ्रेश वायलेंस रेसिडेंट इन द कादनबांग एरिया सेड एटलीस्ट 1 ड्रोन ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन अ हाउस इन द एरिया। आप देख सकते हो कि जो कादनबांग एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि कम से कम एक जो ड्रोन है वो यहाँ पे बॉम्ब को ड्रॉप किया था यहाँ पे उनके कह लीजिए कि घर के अंदर। दे ऑल्सो क्लेम टू हैव सेड परपेट्रेटेड विजुअल ऑफ द ड्रोन ड्रॉपिंग अ बम। आप साथ में देख सकते हो कि जिनके द्वारा भी यहाँ पे ड्रोन के मदद से जो बॉम्ब अटैक किया गया था, जो गिराया गया था, उसका बाकायदा इन्होंने वीडियो भी बनाया था और यहाँ पे शेयर किया गया था दोस्तों, ताकि यहाँ पे एक डर का माहौल पैदा हो सके। वाइल पीपल रैन फॉर कवर, सिक्योरिटी सोर्सेज हाउएवर सेड दे आर येट टू लुक इनटू दिस क्लेम। यहाँ पे तब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन आया गया उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे इसमें ड्रोन का यूज हुआ था दोस्तों। यहाँ पे सोर्सेज सेड दैट अ वुमेन आइडेंटिफाइड, आपने देखा कि जो सुरबाला करके यहाँ पे है, जिनको शुरू में यहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया था, वो कह लीजिए कि दोस्तों उनका बिल्कुल डेथ हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो मेडिकल साइंस यहाँ तरीके से इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये कांगपोकपी से करीब करीब 45 किलोमीटर इम्फाल में पड़ता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे कैपिटल भी है। साथ में आप देख सकते हो इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट कांगपोकपी इज ए कुकी डोमिनेंट, जैसा कि हमने जाना ही यहाँ पे कि जो कांगपोकपी का रीजन है ये कुकी डोमिनेंट एरिया है और जो वेस्ट इम्फाल में रहते हैं वो मैती लोगों का यहाँ पे डोमिनेटेड एरिया है। वाइल इम्फाल वेस्ट इज इन द मैती डोमिनेटेड वैली, द कुकी ट्राइब एंड द मैती कम्युनिटी हैव बीन फाइटिंग सिंस मई 2023। इसलिए हमने बात की यहाँ पे कि करीब करीब 1 साल से ऊपर होने को जा रहा है यहाँ पे वायलेंस को इरप्ट हुए, और पिछले 4 महीने से थोड़ा सा शांत भी हुआ था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हैवी एस्केलेटिंग देखने को मिल रहा है, गन फायरिंग हो रहा है, ड्रोन वगैरह का यहाँ पे यूज होना शुरू हो गया। वाइल मेंबर ऑफ द मैती कम्युनिटी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों कम्युनिटी की ओर से यहाँ पे क्लेम भी किया जा रहा है कि जो मैती कम्युनिटी है उनका कहना है कि जो कुकी टेररिस्ट है किल्ड द वुमेन, सोशल मीडिया यूजर फ्रॉम द कुकी ट्राइब अलेजेड द मैती बिगेन फायरिंग ए कुकी विलेज इन द कांगपोकपी फर्स्ट। तो इस बार यहाँ पे ना केवल एक तरीके से लिए कि ड्रोन वगैरह से अटैक किया गया, बाकायदा इसमें एक तरीके से लिए जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है दोस्तों, यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के तहत यहाँ पे भी इस बार काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जिसपे आप देख सकते हो कि मैती कम्युनिटी के द्वारा शुरू में क्या क्लेम किया जाता है कि जो कुकी टेररिस्ट है उन्होंने यहाँ पे मैती कम्युनिटी की जो वुमेन है उसको यहाँ पे टारगेट किया था, अटैक किया था उसके उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो कुकी ट्राइब है उनका कहना है कि जो मैतीज है उन्होंने पहले यहाँ पे कुकी विलेज के अंदर यहाँ पे जो कि कांगपोकपी में पड़ता है वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट किया था, और इसके बाद हमने रिटेलिएट करते हुए खुद को बचाते हुए यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ
पे, है ना, हमने भी गन फायरिंग कर दिया यहाँ पे। टेंशन हैड ग्रिप्ड द स्टेट एंड प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन द मणिपुर अ डे आफ्टर द मणिपुर चीफ मिनिस्टर। और साथ में आपको ध्यान रखना होगा ये जो है वो किस घटना के बाद हुआ दोस्तों, यहाँ पे कि एक दिन पहले ही जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू को देते हुए यहाँ पे जो डिमांड किया जा रहा था यहाँ पे कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया जाए किनके लिए, तो जो कुकी कम्युनिटी के लिए। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। तो जो कुकी कम्युनिटी लगातार डिमांड कर रहे थे, जब से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें चीफ मिनिस्टर का जो बयान है वो भी यहाँ पे जिम्मेवार है दोस्तों। यहाँ पे Within 5 to 6 months, Mr. C facing accusation by cookies of orchestrating violence. Stated PM नरेंद्र मोदी visit is unnecessary given current support। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे कुकी कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे एक्यूजेशन लगाया जा रहा है यहाँ के सीएम के ऊपर कि ये जो पूरा का पूरा जो वायलेंस का माहौल है इनको ऑर्केस्ट्रिंग करने का यहाँ पे कह लीजिए कि ये कोशिश कर रहे हैं। दिस स्टेट कांट बी ब्रोकन और हैव अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल नॉट अलाउ दिस, सेड द चीफ मिनिस्टर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है कि इस स्टेट को यहाँ पे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ब्रोक नहीं किया जा सकता है और एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कुकी कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। वी विल नॉट अलाउ टू डू दिस, है ना, कि ऐसा हमें कहने के लिए कि दोस्तों आदेश ही नहीं है। सेड द चीफ मिनिस्टर इन इंटरव्यू दैट ट्रिगर्ड अ मैसिव प्रोटेस्ट बाय द कुकी कम्युनिटी ऑन सैटरडे। देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो सीएम बीरेन्द्र सिंह है उन्होंने ऐसा कहा कि हम एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना सकते, हम अपने स्टेट को यहाँ पे 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते दोस्तों, और ऐसा करने का मेरे पास अलाउ भी नहीं है। इसके बाद ही यहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था कि जो कुकी कम्युनिटी एक तरीके से डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे, और एक बार फिर से एक तरीके से उसके बाद यहाँ पे ड्रोन वगैरह का भी मामला सामने निकल कर आता है यहाँ पे। तो इस पर आपका क्या कहना है, यहाँ पे आपका क्या यहाँ पे कह लीजिए जो संवेदनाएं हैं कुकी कम्युनिटी के साथ या फिर मैती कम्युनिटी के साथ यहाँ पे मणिपुर को लेकर, जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जिसको हम 7 सिस्टर भी बुलाते हैं, उसमें से जो मणिपुर है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सुंदर प्रदेश हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा नेचर यहाँ पे घिरा पड़ा है। लेकिन इस प्रकार के अगर जो यहाँ पे वायलेंस किए जाएंगे यहाँ पे तो फिर एक tरीके से कह लीजिए कि जो स्टेट अपना सैनिटी है, जो अपना प्योरिटी है, जो अपना पवित्रता है उसको एक तरीके से खो देगा दोस्तों यहाँ पे। तो आपका जो भी यहाँ पे एक तरीके से विचार है इस पर, नरेंद्र मोदी का भी जो विजिट नहीं हुआ है मणिपुर के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा चिंताजनक की बात है दोस्तों कि वो एक तरीके से कह लीजिए कि कहाँ जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, रशिया और यूक्रेन का वार रुकवाने के लिए, लेकिन उनके देश के अंदर ही एक तरीके से कह लीजिए कि सिविल वॉर का माहौल सा बना हुआ है मणिपुर के अंदर। यहाँ पे 220 लोगों से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी है, 60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बेघर हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक तरीके से टिप्पणी वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है, ना तो घटनास्थल पर जाकर किसी प्रकार का वो मुहैया वगैरह कर रहे हैं दोस्तों। तो इस पर भी आपका अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।